राम और श्याम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव के थे। राम अपने माँ बाप की अकेली संतान था। श्याम 5 भाई बहन थे। श्याम का बड़ा भाई मोहन राम और राम के परिवार से बड़ी ईर्ष्या रखता था, क्योंकि राम के पास जमीन ज़्यादा थी। यह देखकर मोहन मन ही मन राम और राम के परिवार से ईर्ष्या रखता था और यह सोचता था किसी तरह इसकी ज़मीन मुझे मिल जाए, हम 5 भाइयों के पास भी पर्याप्त ज़मीन हो जाएगी। यह विचार वह हमेशा रखता था। इधर राम और श्याम इससे अनजान दोनों दिन भर खूब खेलते और साथ स्कूल जाते, साथ ही रहते। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही लगाव रखते थे। समय बीतता गया, दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए और एक दिन राम की नज़र एक खूबसूरत लड़की पे पड़ी, जिसका नाम गंगा था। वह बगल के ही गांव की थी। राम उसको दिल दे बैठा। राम और श्याम दोनों ही उस लड़की से प्यार करने लगे। यह देख श्याम को बड़ी ही ईर्ष्या होती, परंतु समय बीतता गया और राम और श्याम की दोस्ती में धीरे धीरे खटास आती गई। एक दिन गंगा की शादी राम से हो जाती है। यह देख श्याम गुस्से में गांव छोड़ के शहर चला जाता है कमाने के लिए और समय बीतता जाता है। कुछ सालों बाद मोहन की बड़ी लड़की की शादी तय होती है। तब श्याम शहर से गांव को आता है और अपने साथ खूब सारा रुपया और पैसा कमा के लाता है। यह बात राम को पता चलती है। राम सोचता है कल जाके अपने दोस्त श्याम से मिलता हूँ और उसके गिले शिकवे दूर करता हूँ, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन श्याम परदेश से गांव को आता है, उसी रात उसके घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और वह सोहन श्याम के द्वारा कमा के लाई गई सारे गहने, कपड़े और पैसे चुरा लेते हैं। श्याम उनको चोरी करते हुए देख लेता है। इस पे कुछ चोर श्याम को चाकुओं से हमला करते हैं और श्याम घायल हो जाता है। चोर सारा माल लेके निकल जाते हैं। श्याम जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है तो परिवार के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। देखते हैं श्याम लहूलुहान पड़ा है। इसकी सूचना थाने पर दी जाती है। सुबह होते ही चारों तरफ गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि मोहन के घर चोरी हो गई, मोहन के घर चोरी हो गई। अब मोहन की लड़की की शादी थी। इस बात को लेके घर के लोग बहुत परेशान थे कि सारा पैसा और गहना चोरी हो गया। अब लड़की की शादी में दहेज क्या दिया जाएगा। अगली सुबह पुलिस गांव में आती है और चोरी की घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तब मोहन पुलिस के पास जाता है और कहता है, दरोगा साहब, मेरे घर में चोरी किसी और ने नहीं, राम ने और इसके साथियों ने की है। आप इसको तत्काल गिरफ्तार कर लो और यह सारे माल की जानकारी आपको बता देगा। पुलिस दरोगा कहते हैं कि ये राम कौन है। तो मोहन कहता, मेरे ही गांव का रहने वाला है। दरोगा कहते हैं सिपाही को भेज के कि जाओ उसको बुला के लाओ और उसको थाने ले चलो। गांव के लोग इस बात का विरोध करते हैं। कहते हैं, दरोगा साहब, राम ऐसा इंसान नहीं है और बहुत ही नेक और शरीफ मेहनती इंसान है। वह दिन भर खेतों में काम करता है और सबसे प्रेम से साथ रहता है। वह चोरी कदाप नहीं कर सकता। वह बहुत ही अच्छा इंसान है। दरोगा कहते हैं, ठीक है, उसको बुला के लाओ। सिपाही जाते हैं, राम को उसके घर से पकड़ के लाते हैं। इंस्पेक्टर साहब उससे पूछते हैं, क्या भाई, कल रात तुम कहाँ थे। तो राम बताता है, सर मैं अपने घर पे ही था। दरोगा जोर से कहते हैं, तुम अपने घर पे थे तो मोहन के घर चोरी किसने की। मोहन के घर चोर कौन था। राम चुप हो जाता है। कहता है, दरोगा साहब, मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने घर पे था। दरोगा कहते हैं, मोहन तो तुम्हारा नाम बता रहा है। राम कहता है, ठीक है दरोगा साहब, यदि मोहन ही मेरा नाम बता रहा है तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। आप एक काम करें, मोहन के छोटे भाई श्याम को बुलाएं। यदि श्याम यह बात कहता है कि मेरे घर चोरी करने राम आया था, मैंने उसे देखा है, तब मैं इनकी बात को मानता हूँ और आप जो सज़ा देंगे वो भुगतने को तैयार हूँ। दरोगा साहब मोहन से कहते हैं, अपने भाई श्याम को बुला के लाओ। मोहन अपने घर जाता है और श्याम को सारी बात बताता है। कहता है, यदि तुम आज इंस्पेक्टर के सामने राम को चोर के रूप में पहचान लोगे तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। राम जेल चला जाएगा और राम की सारी ज़मीन पे हमारा कब्जा हो जाएगा।
श्याम आता है इंस्पेक्टर के सामने और कहता है, दरोगा साहब, मैंने तीनों चोरों को देखा था और मैं इनको पहचानता हूँ, नाम से नहीं जानता। यदि वो मेरे सामने आए तो मैं उनको पहचान लूँगा, परंतु उन तीनों में राम नहीं था। तो इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारा भाई मोहन राम का नाम क्यों ले रहा है? श्याम कहता है, दरोगा साहब, हमारा संबंध इनसे ठीक नहीं है, इसका बदला लेने के लिए मेरा भाई इनका नाम ले रहा